हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त चारू श्रीवास्तव। आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो बॉलीवुड धमाका में। वैसे तो हम हर हफ्ते आपको ऐसे उभरते हुए कलाकार से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने बलबूते और दम पर जीवन की सारी कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। मैं बात कर रही हूँ रेडियो जगत के ऐसे चमकते हुए सितारे आरजे प्रतीक की। आरजे प्रतीक रेडियो धमाल जॉकी 106.4 एफएम में आरजे हैं जिनके शो का नाम है दिल चाहता है। बातें वही होंगी जो हमारा दिल चाहेगा, गाने वही सुनाएंगे जो आपका दिल चाहेगा। वेलकम प्रतीक हमारे शो में आने के लिए। शुक्रिया चारू। आइए दोस्तों, प्रतीक से जानते हैं कि वो इतना ज़्यादा खुश रहते हैं। असल ज़िंदगी में इतने ज़्यादा खुश रहने का क्या राज है? खुश तो मैं वैसे भी रहता हूँ और खुश रहना भी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि यदि जब खुश रहेंगे तो रेडियो में हम ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगे, लोगों को ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। तो इसलिए खुश रहना अच्छा है और रहना भी चाहिए। प्रतीक, आप अपने आप को इतना अपडेट रखते हैं, तो वो आप कैसे मेंटेन करते हैं? यार अब रेडियो में काम करते हैं तो उसके लिए अपडेट रहना तो ज़रूरी है। तो इसलिए कुछ साइट्स जो होती हैं उस पे हम चेक करते हैं कि क्या अपडेट आ रही है और बाकी देखते हैं बाहर की क्या चल रहा है और कुछ लोगों से अपडेट लेते रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो जब पूरी सब जगह की खबर मिल जाती है तो उसके बाद में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं बोलने के लिए। और अपडेट रहना तो अच्छी चीज़ होती है और मुझे लगता है कि आप रेडियो में काम कर रहे हो या कहीं पर भी काम कर रहे हो, अपडेट रहना ज़रूरी होता है। सेकंड क्वेश्चन प्रतीक, ये आप प्रतीक बार बार आप व्यवहार शब्द का प्रयोग करते हैं, आप ऐसे क्यों यूज़ करते हैं? जो व्यवहार है एक्चुअली चारू, ऐसा सीन है कि मैं कुछ टाइम पहले की बात है, हम किसी एक इवेंट पे गए हुए थे तो वहाँ पे मैंने किसी काम के लिए व्यवहार यूज़ किया हुआ था। तो व्यवहार धीरे धीरे इतना लोगों ने पसंद करना चालू कर दिया कि मेरे दोस्त जो थे, कलीग जो थे, उन्होंने व्यवहार बोलना चालू कर दिया किसी भी काम के लिए। तो वो मेरे एक पंच लाइन बन चुका है। मेरे आप फेसबुक पोस्ट देखोगे या फिर ट्विटर में देखोगे या फिर मेरे शो पे भी देखोगे तो मैं कहीं ना कहीं व्यवहार यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा प्रतीक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्टिंग मॉडलिंग छोड़कर आपने आरजे लाइन ही क्यों चुना? मेरा मानना ये है कि यदि आपको कोई चीज़ पसंद है तो उसमें हमको ये नहीं देखना चाहिए कि वहाँ पे मेहनत ज़्यादा है कि मेहनत कम है। आप देखो तो मॉडलिंग फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है और सब फील्ड में ज़्यादा मेहनत है। आप जो चीज़ करना चाहते हो, आपका एक एम होना चाहिए, उसके बाद में आप उस चीज़ में यदि एक बार सोचने लगेंगे, करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। कहा जाता है कि आरजे के लिए उसकी आवाज़ ही बहुत ज़्यादा उसकी पहचान है, तो आपको दिन भर इतना बोलना पड़ता है, तो आप कैसे मेंटेन करते हैं? चारू, शुरू से ही जब मैं छोटा था तब से मुझे बोलने का ज़्यादा शौक़ था। या फिर कुछ लोग बोलते थे कि वो ज़्यादा बोलता है, बीमारी तो नहीं है कहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शौक़ मुझे काफ़ी ज़्यादा था बोलने का। और जब रेडियो आया, मतलब मैं जबलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, और जब रेडियो जबलपुर में आया था तो मुझे उस टाइम पे लगा कि शायद ये मेरे लिए बना हुआ है। मैंने ट्राई किया, धीरे धीरे करते करते मुझे बोलना पसंद था तो मैंने उसमें मुझे अच्छा लगा। और टचवुड आज जिस जगह मैं बैठा हूँ वो सब कुछ आवाज़ के कारण बैठा हूँ। इस इंडस्ट्री में सबके कोई ना कोई गॉडफादर होते हैं, आपके कौन हैं और क्यों आप उनको गॉडफादर बोलते हैं? मेरा मानना ये है कि रेडियो में सबसे अच्छा कोई है और जिनको मैं मानता हूँ कि मेरे गुरु हैं, तो वो मैं आरजे नावेद को मानता हूँ। मुझे लगता है कि उनके जैसा आरजे यदि मैं बनता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। और यदि मैं उनका 10% भी बन जाऊँगा तो मैं मान लूँगा कि मैं एक बहुत बड़ा आरजे बन गया हूँ। क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आरजे लाइन में आना चाहते हैं? जो भी लोग आरजे की लाइन में आना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग रेडियो सुनिए, जानिए रेडियो क्या चीज़ है, और न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, अखबार पढ़िए बहुत सारे, और न्यूज़ देखा करिए। रेडियो को बट रेडियो में तो मतलब ऐसे न्यूज़ वगैरह का कोई काम नहीं होता है ना? रेडियो का काम नहीं होता है, लेकिन जब आप यदि आरजे बनना चाहते हैं या फिर किसी क्रिएटिव राइटर जाना चाहते हैं रेडियो में, तो आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। और जो लोग भी आरजे की फील्ड में आना चाहते हैं वो आरजे को सुने, कॉपी नहीं करें, अपना स्टाइल लेके आएँ, ये समझें कि कैसे करना है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो भी मेहनत करेगा वो ज़रूर आरजे बन सकता है। और ये भी कहूँगा कि मेरे से अच्छा आरजे बन सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में कभी नहीं करना चाहोगे? इस चीज़ के लिए मैं क्या बोलूँ, लोग बोलते हैं कि मम्मा पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बचपन में किसी ना किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए झूठ बोल दिया होगा। तो अब हाँ, यही चीज़ बोल सकता हूँ कि जिस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ उस चीज़ में कभी गलत काम नहीं करूँगा, झूठ नहीं। बहुत बढ़िया प्रतीक, आपकी मतलब जो सोच है मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत अच्छी है। प्रतीक, शॉर्टकट का ज़माना आ गया है, नेम फेम सबको पसंद होता है, आप इसमें बिलीव करते हो? देखिए, शॉर्टकट के तरीके से आपको नेम भी मिल जाएगा, फेम भी मिल जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं मिलेगा। यदि आप मेहनत करके जाओगे तो आपकी एक पहचान बनेगी, और
हमेशा चलती रहेगी वो। आरजे लाइन में कौन आपका रोल मॉडल है और क्यों आप उनको रोल मॉडल मानते हो? जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि आरजे लाइन पे मैं आरजे नावेद को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रेडियो में जो है आरजे नावेद से बेहतर मेरे नज़रिए में अभी तक मुझे कोई आरजे नहीं मिला है। प्रतीक, रेडियो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, आपको क्या लगता है रेडियो का कोई फ्यूचर है? चारू, रेडियो कम नहीं हो रहा है, ये हमारा ऐसा सोचना है कुछ लोगों का। मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी जैसे पता चला है कि 840 रेडियो स्टेशन और आने वाले हैं। मतलब कि आप समझ रहे हो कि सी और डी ग्रेड सिटीज़ में भी अब रेडियो आ जाएगा। तो रेडियो का क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ेगा और आने वाले टाइम पे मैं ये कह सकता हूँ कि हर छोटी से छोटी सिटी में जो एक आपको रेडियो स्टेशन मिलेगा। प्रतीक, वेब का ज़्यादा आ रहा है आजकल, लोग मतलब ऑनलाइन जर्नलिज्म में ज़्यादा जाना चाहते हैं, मतलब लोगों को मॉडलिंग एक्टिंग का मतलब इतना बूस्ट आ रहा है, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। नहीं, मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि रेडियो धीरे धीरे बढ़ रहा है और अभी थर्ड फेज़ भी आ चुका है, उसके बहुत सारे रेडियो स्टेशन आ रहे हैं। तो ये उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा करियर बनाने का टाइम है जो लोग रेडियो में आना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ उनके लिए है। आप हमारे शो द्वारा युवा पीढ़ी को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि यदि आप रेडियो में आना चाहते हैं, जैसे कि मैं रेडियो में काम कर रहा हूँ, तो आप लोग मन लगा के उस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। साथ में आप जहाँ पे भी जो चीज़ करना चाहते हैं उस चीज़ को करिए। और यही कहूँगा, एक लास्ट मैसेज ये है कि आप जो बनना चाहते हैं आप उसको पूरे लगन से करिए, तभी आगे सक्सेस हो पाएंगे। थैंक यू सो मच प्रतीक, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। दोस्तों, ये थे आरजे प्रतीक, जिन्होंने अपने अनुभव से बताया कि दिल में जोश और जज्बा हो तो कुछ भी करने की चाह होती है। जियो इतना कि ज़िंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज़ को पाना तो किस्मत की बात है, लेकिन कोशिश इतनी करो कि ईश्वर देने पे मजबूर हो जाए। चलिए दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे किसी महान हस्ती के साथ। थैंक यू सो मच।